हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माइक्रो सर। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिस टॉपिक से आपको 4 या 5 नंबर मिल सकता है, क्योंकि इतने से छोटे से टॉपिक से आपको एग्जाम में एक डेरिवेशन आ जाएगा, वो भी 4 नंबर का। तो आइए देखते हैं इस टॉपिक को एकदम आसान भाषा में। चलिए शुरू करते हैं। क्या है गाउस का प्रमेय। तो आपको जानना है गाउस का प्रमेय। तो देखिए गाउस का प्रमेय क्या बोल रहा है, किसी बंद पृष्ठ के अभिलंबवत, किसी बंद पृष्ठ के। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, आपको ये जो प्रमेय है इसी से फॉर्मूला बनाकर दिखाएंगे, क्योंकि परीक्षा में पूछता है कि गाउस का नियम लिखें और उसे समझाएं। तो ऐसे आपको समझाना है, किसी बंद पृष्ठ के अभिलंबवत गुजरने वाला, किसी बंद पृष्ठ के। तो हाई बन गया हमारा बंद पृष्ठ, किसी बंद पृष्ठ के अभिलंबवत गुजरने वाला। हाई देखिए अभिलंबवत गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स है। अभिलंबवत क्या गुजर रहा है, विद्युत फ्लक्स। तो किसी पृष्ठ, बंद पृष्ठ के अभिलंबवत गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ पर लगे कुल आवेश के, कुल आवेश, आवेश को हम क्या चीज से दर्शाते हैं, आवेश को हम क्यू से दर्शाते हैं। तो लिख लीजिए यहाँ पे विद्युत फ्लक्स, कुल विद्युत फ्लक्स को हम ई से दर्शाते हैं। यहाँ पे आपको साथ में लिख लेना है। और आवेश को हम क्या चीज से दर्शाते हैं, क्यू से। तो क्यू यहाँ पे लिखिए। और क्या है यह कुल आवेश का मतलब क्या होता है, का मतलब गुणा होता है, आपको याद रख लेना है। का मतलब गुणा, 1 एप्सिलॉन नॉट गुणा होता है। मतलब क्या गुणा होता है, 1 एप्सिलॉन नॉट गुणा होता है। इसी को हम अगर हम इसी को बराबर कर दें, इसी को हम बराबर कर दें, तो इसको हम बोल देंगे, यही हमारा है गाउस का नियम। बस इतना ज़्यादा आसान था हमारा गाउस का नियम। तो यही इसी को हम बोलते हैं गाउस का नियम। इसे क्या बोलते हैं आप इसे बंद पृष्ठ गुजरता हुआ विलंबवत रेखा मत बोल दीजिएगा, इसे बोलिएगा, इसे हम बोलते हैं फाई ई, और इसे क्यू गुणे में 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये आपको बोलना है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, फाई ई बराबर क्यू गुणे हटाइए और एप्सिलॉन नॉट। इसे इस प्रकार भी लिखा जा सकता है, क्योंकि एक के साथ क्यू में 1 से गुणा होगा तो क्यू रह जाएगा। तो इसे इस प्रकार भी लिखा जाता है। यही होता है हमारा गॉस का नियम। आपने समझा, आपने यहाँ क्या क्या समझा। आप यहाँ पे जान लिए कि ये Q मतलब आवेश होता है, कुल आवेश होता है, और 1 पाई एप्सिलॉन के साथ गुणा में होता है। मगर यहाँ आप किसी बंद पृष्ठ तो जान लिए, लेकिन आप यहाँ पे एक शब्द आ रहा है वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स आप क्या जानते हैं, नहीं जानते हैं? तो चलिए बताते हैं इसी को भी। वैद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं, किसी आवेशित पिंड के लंबवत आने व जाने वाली विद्युत बल रेखाओं की कुल संख्या को हम विद्युत फ्लक्स कहते हैं। ये आपने जाना। ये तो हो गया हमारा थी डिफिनीशन, लेकिन आपको मुझे समझाना है। तो देखिए क्या बोल रहा है, किसी आवेशित पिंड के लंबवत। हाई देखिए, हाई मान लीजिए, हाई आवेशित पिंड है, आवेशित पिंड भैया प्लस से आवेशित पिंड है। आने व जाने वाली रेखा, आने वाली अभिलंबवत, आने व जाने वाली। तो हाई देखिए, हाई जा रहा है, हाई आ रहा है, हाई जा रहा है, हाई आ रहा है, हाई जा रहा है, हाई आ रहा है, हाई जा रहा है। और जो आ रहा है वो और जो जा रहा है वो विद्युत बल रेखाएं हैं। वो क्या है, विद्युत बल रेखाएं। बस इसी को ही तो हम कहते हैं भैया, इसी को ही तो हम कहते हैं विद्युत फ्लक्स। इसका फॉर्मूला होता है फाई ई बराबर ई डी एस कॉस थीटा। ये होता है इसका फॉर्मूला। आप कहेंगे कि है ई का है, डी एस क्या है, कॉस थीटा क्या है, थीटा क्या है। तो ये देखिए यहाँ पे हम एक छोटा सा अल्पांश ले लेते हैं। अल्पांश किसे कहते हैं, किसी भी वस्तु का छोटा सा भाग अगर हम ले ले, मान लीजिए बोर्ड है, बोर्ड का इतना किनारा ले ले, तो इसे बोर्ड का अल्पांश बोलते हैं। तो वैसे ही हम एक अल्पांश ले लेते हैं। अब इसके अभिलंबवत जो आता है, इसे अल्पांश को हम ds बोलते हैं। ds से
प्रदर्शित करते हैं। तो अल्पांश को हम ds बोल दिए, और यहाँ पे जो अभिलंबवत ये लंब, इससे हम L से दिखा देंगे जो लंब है, और ये जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं इसके बीच जो कोण बन रहा है उसे हम थीटा कहेंगे, कोस थीटा। और ये तो आपको पता हो गया ना, ds को हम अल्पांश कहेंगे और E को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहेंगे, और थीटा को हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और ये जो लंब है उसके बीच का कोण कहेंगे। तो देखिए, इसको एक और ही स्टाइल में फार्मूला होता है, बहुत सारा स्टाइल है लेकिन एक और स्टाइल में लिख लीजिए। देखिए हाई फाई, आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि हाई गलती है सही है, तो देखिए ऐसा भी होता है फाई ई ए कोस थीटा। तो देखिए यहाँ पे जो ds है इसकी जगह पे a आ गया, क्योंकि ds क्या है, अल्पांश से एरिया है, और एरिया को हम a से भी दर्शा सकते हैं, क्योंकि एरिया को a से दर्शाएं और ये या ds से दर्शाएं, बात बराबर है। देखिए ये भी हो जाएगा। और अगर हम इस फॉर्मूला को वेक्टर के साथ लिखे तो वो कैसा होगा, देखिए फाई, अबे चल क्यों नहीं रहे भाई, फाई ई वेक्टर और ए वेक्टर, ये भी होगा। ये तीनों ही हमारे विद्युत फ्लक्स के फॉर्मूले होंगे। आइए इसका अब हम मात्रक देखते हैं। मात्रक के लिए यहाँ पे ई ए और ई का तो मात्रक निकल जाएगा क्योंकि विद्युत क्षेत्र है, और ए का भी मात्रक निकल जाएगा क्योंकि एरिया है, और ये कोस थीटा का मात्रक नहीं निकलेगा। तो आइए देखते हैं, यहाँ से ई का मात्रक निकल जाएगा। ई का है विद्युत क्षेत्र, ई का है विद्युत क्षेत्र। अब विद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलाम। हाई ए है, ए का मात्रक क्या होता है, ए का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, न्यूटन गुणा कर दीजिए मीटर स्क्वायर प्रति कूलम्ब, ये भी हो सकता है। और यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं इसको, न्यूटन मीटर स्क्वायर, और ये जो कूलम्ब ऊपर जाएगा तो क्या चीज इन्वर्स में आ जाएगा, तो प्रति कूलम्ब, ये भी हो जाएगा हमारा विद्युत फ्लक्स का मात्रक। और ये अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल मास प्लसर को सब्सक्राइब और शेयर करें।